गंडापुर साहब कहते हैं मैं जो वादा था डी चौक पहुंचने का वो वादा पूरा किया। क्या सिर्फ डी चौक को हाथ लगाना था और चले जाना था? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं AK पॉइंट और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया हमज़ा साहिबा। आलिया हमज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये बता दीजिए सबसे पहले, एहतजाज ख़त्म हो गया है, कंटिन्यू होगा, क्या है ये थोड़ा सा बता दें। या का नाबुदुआ या का नस्ताइन, एहतजाज जारी रहेगा जब तक अडयाला से कॉल नहीं आएगी। और आपने देखा है कि अभी भी हमारे कारकुनान टोलियों में डी चौक के आसपास मौजूद हैं। इवन जितना बड़ा क्रैकडाउन हुआ है पिछले 3 दिन में, तकरीबन 2500 से 3000 तक हमारे कारकुन अरेस्ट हुए हैं। शेल्स ख़त्म हो गए थे, पुलिस थक गई थी, लेकिन हमारे लोग शेल खाते खाते नहीं थके। आपने देखा है कि कारकुनीन ने जिस तरह से इस रियासती दहशत गर्दी का मुकाबला किया, सब आपके सामने है। तो अडयाला से कॉल का इंतज़ार करें। अच्छा, अडयाला से कॉल का इंतज़ार करें। कारकुन इस्लामाबाद में, क्योंकि हम 3 दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं, कारकुन नज़र नहीं आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि टोलियों में मौजूद हैं, इस्लामाबाद पुलिस से भरा हुआ है, रेंजर से भरा हुआ है, लेकिन कारकुन नज़र नहीं आ रहे। कहाँ पे टोलियों में मौजूद हैं? हर तरफ टोलियों में मौजूद हैं। आप जाएं, आप देखें तो सही। 3 दिन से रिपोर्ट करें मैडम। कारकुनीन निकलते हैं, इनकी दहशत गर्दी का मुकाबला करते हैं, दोबारा आते हैं, शेल्स खाते हैं, फिर गलियों में छुप जाते हैं। यहाँ आँख मचोली तो चल रही है। और मुझे बताया, अगर कारकुनीन मौजूद नहीं थे तो 2,500 से 3,000 बंदा इन्होंने कहाँ से गिरफ्तार कर। अच्छा चलिए, ये बता दें, गंडापुर साहब अचानक आते हैं। उनका कहा यह जाता है कि वो एक पहाड़ी के पास फंसे हुए हैं, लेकिन अचानक ख़बर आती है वो डी चौक पहुंच जाते हैं और डी चौक की जगह वो चले जाते हैं वो KP हाउस, फिर वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन KP की असम्बली पहुंच जाते हैं, रात को वहां पे जाके खिताब कर रहे होते हैं। ये माजरा क्या है, थोड़ा सा बता दें। देखिए, ये तो अली भाई बेहतर बता सकते हैं, और उन्होंने रात को सारी आवाम के सामने रखे। और मेरे ख़्याल में बेस्ट भी एक पार्लियामेंटेरियन का या CM का यही होता है कि वो असम्बली में जाकर आवाम से खिताब करे, और उन्होंने बताया है सारा। लेकिन अगेन मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि हम चीज़ों को ट्विस्ट कब करना छोड़ेंगे। मुझे हो क्या रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे रियासती तशद्दुद हो रहा है। रियासत की सरपरस्ती के अंदर हमारे कारकुनीन पर दहशत गर्दी के पर्चे हो रहे हैं, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। यानी मतलब पुरअमन एहतजाज करना सबका हक़ है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पूरे मुल्क की पुलिस आप डी चौक पर ले आएँ और कारकुनीन के ऊपर आप वो दहशत गर्दी करें, हम उस पर बात नहीं कर रहे। वफाक ने जो KP के हाउस पर हमला किया, हम उस पर बात नहीं करें। वफाक जो KP के CM को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि 3 दफ़ा KP के हाउस पर धावा बोला गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे कारकुनीन। और मतलब आप ये देखें कि आज़म सवाती साहब, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। जिस लीडर का नाम आता है उससे कि हम उसने अब मॉब को लीड करना है, ये जो हमारे लोग हैं पुरअमन पाकिस्तानी हैं, उनको लीड करना है, आप फ़ौरन उसको अरेस्ट कर लेते हैं, या आप उनके किसी घर के लोगों को उठा लेते हैं। उसके बावजूद भी अगर कारकुनीन डटे हुए हैं, तो ये शो करता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन रह कर भी मज़ामत कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन आज भी डटा हुआ है। अच्छा मैडम, आपने कहा कारकुन डटे हुए हैं, नो डाउट। हम वहाँ पे रिपोर्ट करते रहे, कारकुन बड़ी शलिंग खाते रहे, 2 दिन से सख्त शलिंग में रहे, मार खाते रहे वहाँ पे। और गंडापुर साहब के हवाले से जो सिचुएशन ये है कि उनको डी चौक रुकना चाहिए था, वो क्यों वहाँ से चले गए? कारकुन अकेले कैसे लड़ेंगे? ये बता दें कि गंडापुर साहब की ज़िम्मेदारी थी। फिर वो KP असम्बली में जाके कहते हैं कि मैं एक पूरी रात KP हाउस में मौजूद रहा हूँ, मुझे गिरफ़्तार नहीं किया गया। वहाँ पे दरवाज़े टूटे हुए हैं, वहाँ से अगर रेंजर्स ने दरवाज़े, अगर कहा जा रहा है PTI की जानिब से दरवाज़े टूटे हैं, तो वो दरवाज़े किसने तोड़े? फिर अगर दरवाज़े टूटते हैं तो KP के हाउस के दरवाज़े टूटते हैं तो गंडापुर साहब तो अंदर होने चाहिए, फिर वो अंदर नहीं थे, कहाँ पे थे वो? और डी चौक क्यों नहीं आए? मैं सिर्फ इतना बता दूँ, सबके सामने है, सारी फुटेजेस सामने हैं कि रेंजर्स 3 दफ़ा वहाँ पर गई है, सारे दरवाजे तोड़े हैं। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहती हूँ ना कि 2/3 मेजॉरिटी वाले अवामी CM को आपको क्यों पकड़ना था? क्यों आपने हमारी KP के हाउस की सैंक्टिटी को पामाल किया? आप क्यों पकड़ना चाहते थे? पहले तो मुझे इसका जवाब देना। गंडापुर कहाँ थे, नहीं थे? अली अमीन कहाँ था? ज़ाहिर है मेरे ख़्याल में, मतलब ये पंजाब वाले ये बर्दाश्त करेंगे कि पंजाब हाउस में पंजाब के CM को इसी तरह से रेंजर्स जाए और उसके दरवाजे तोड़े? क्या सिंध वाले ये बर्दाश्त करेंगे? क्या बलूचिस्तान वाले ये बर्दाश्त करेंगे? तो कयास कौन फैला रहा है इस मुल्क को? सिविल वॉर की तरफ कौन लेकर जा रहा है इस मुल्क में? इंतशार कौन फैला रहा है? 3 दिन इन्होंने हर जुल्म करके देख लिया,
आगे से आपने क्या देखा? अवाम फिर भी पुरअमन रही। इनका वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ जो पहले ये लोग करना चाहते थे, इस मुल्क को सिविल वॉर की तरफ लेकर जाना, पीटीआई को ये शो करना कि जी पीटीआई तो पता नहीं कितनी इंतशारी पार्टी है। तो हमने पुरअमन रहकर बता दिया कि हम पुरअमन हैं, लेकिन हम अपना एहतजाज भी करेंगे। इस मुल्क में मार्शल लॉ भी नहीं लगने देंगे। डिक्टेटरशिप जो ये लाना चाहते हैं थ्रू ये जो आइनी तरमीम है या ये जो अमेंडमेंट्स हैं, हम कुछ नहीं होने देंगे। और अवाम जो है ना, अवाम ये तहरीक इंसाफ की अवाम नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम है। और दूसरी बात सिर्फ मैं इतना बता दूँ, 9 अप्रैल को भी एहतजाज का फ़ैसला पाकिस्तानी अवाम ने किया था। 8 फरवरी को भी इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद इमरान खान को इस अवाम ने जिताया था। तो अब भी फ़ैसला अवाम कर। गंडापुर साहब कहते हैं मैं जो वादा था डी चौक पहुंचने का वो वादा पूरा किया। क्या सिर्फ डी चौक को हाथ लगाना था और चले जाना था? कारकुनान वहाँ पे मौजूद थे, उसके बाद कारकुनान ने मारे कहीं, डी चौक को हाथ ही लगाना था, ये मकसद क्या था? देखिए, मकसद सबके सामने है। हमारे इस एहतजाज का मकसद सिर्फ इतना है कि गैर आइनी गैर कानूनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। ये जो गैर आइनी अदालत बनाने लगे हैं अबव सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं होनी चाहिए। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। ये जो मैंडेट चोर हमारे सर पर मुसल्लत हैं, इनकी मैंडेट चोरी और डाके के ऊपर प्रॉपरली काम करके जो मैंडेट का असल हकीकी वारिस वज़ीर आज़म इमरान खान, जिससे आपने मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी है क्योंकि आपको ये लगता है कि शायद खान का पैगाम आवाम तक ना पहुंच सके, तो इसका एक तरीका है। तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि एहतजाज तो ये होगा नहीं, तो आपको 7 बजे एहतजाज तो मैडम 7 बजे जाकर जेल खुलवानी पड़ेगी। अदालतें आप कह रही हैं एहतजाज होगा तो ही आइनी तरमीम नहीं होगी, तो एहतजाज क्योंकि रास्ते भी सारे खोल दिए गए हैं, कारकुनान भी नहीं हैं, अब आइनी तरमीम तो हो जाएगी। आइनी तरमीम भी नहीं होगी, आइनी अदालत भी नहीं आएगी, और ये मैंडेट चोर भी इंशाल्लाह अपने घरों को जाएंगे। क्या ये देख मेरा नहीं, अवाम का वादा है। खान साहब को बाहर देख रही हैं? क्योंकि अगर आइनी तरमीम हो जाती है तो फिर तो मुश्किल है। देखिए, मैं सिर्फ इतना बता दूं, खान साहब ने कभी भी अपनी रिहाई की बात नहीं की है। और खान साहब, वही तो बात है, वो कैद में रहकर भी आज़ाद हैं और 25 करोड़ अवाम यहाँ पर भी कैद है। ये कैद ही तो है। आप प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, पूरे मुल्क को आप कंटेनरिस्तान बनवा देते हैं। मतलब एक बंदा कैदी नंबर 804 मुल्क में बैठकर एक एहतजाज की कॉल देता है। आप ये देखें कि पूरा पाकिस्तान आप बंद कर देते हैं, अपने हाथों से बंद कर देते हैं, तो एहतजाज तो उसी दिन कामयाब हो जाता है। आप तो उसके इशारे पर सारा कुछ खुद कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, खान कैद में भी आज़ाद है, हम बाहर बैठकर भी ग़ुलाम हैं। वो ग़ुलाम पाकिस्तानियों की जंग वो आज़ाद कैदी लड़ रहा है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क को, पाकिस्तानी अवाम को हकीकी आज़ादी दिलवा कर दम लेंगे। अच्छा, आज अलीमा खान साहिबा को 3 दिन बाद अदालत में पेश किया जा रहा है, जबकि कानून के मुताबिक तो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। तो यही इसी के तो ख़िलाफ़ हैं हम। इसी को तो आप क्या कहते हैं, जबरी गुमशुदगियाँ कहते हैं। ये और क्या चीज़ है जिसके ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं? आइनी तरमीम में वोट नहीं दोगे तो तुम्हारी माँ बहन बेटी को उठा लेंगे। आइनी अदालत नहीं कायम होगी तो क्या होगा? मुल्क पर जुल्म सितम होता रहेगा। किसी को क्या लगता है ये सारी ये सब जद्दोजहद किस चीज़ के लिए? ये तो अवाम की जद्दोजहद है। अब भी अवाम को पता चल गया कि हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आलिया हमज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और गंडापुर साहब के हवाले से भी आपने सुना, आलिया हमज़ा साहिबा के हवाले से भी आपने सुना। मज़ीद जो भी अपडेट होंगे आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।